इस जगत को देखते हो तो दो ही चीज होती है, एक तो माया और दूसरा जगदीश्वर उसकी गहराई। जो निगुरा और कथा से वंचित है उसको माया सच्ची लगती, शरीर सच्चे लगते, मकान सच्चे लगते, पैसे सच्चे लगते, लेकिन जिससे दिल धड़कता है उस सत्य स्वरूप का पता ही नहीं निगुरे को। सर्टिफिकेट लेके अपने को बड़ा मानेगा, पद पे बैठ के अपने को बड़ा मानेगा, लेकिन जिसके कारण ये बड़प्पन दिख रहा है 4 दिन का, उसका उसको पता ही नहीं रहेगा। वो माया में भटकते रहेंगे। और जिनको सत्संग मिला है वो चाहे बड़े पद पे हो चाहे छोटे पद पे हो, बड़ी बिल्डिंग में अटालिका में हो चाहे झोपड़े में हो, उनको अंदर से भगवत रस चमचम चमकता मिलेगा, भगवत ध्यान चमचम चमकता मिलेगा, भगवत माधुर्य उनके हृदय में लहराएगा। ऐसे लोग चाहे शबरी भीलन की नाई गरीबी में जीते हों अथवा राजा जनक की नाई ताम झाम में जीते हों, लेकिन हृदय में रस रहेगा भगवान का, प्रेम रहेगा भगवान का, ज्ञान रहेगा भगवान का, प्रीति रहेगी भगवान की, भक्ति रहेगी भगवान की, शांति रहेगी भगवान की। जिसके जीवन में शांति नहीं वो तो 2 कौड़ी का है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और शांत को दुख कहाँ। जयराम जी की तो रुपए पैसों से शांति का संबंध नहीं है। सुविधाएं मिल जाती रुपए पैसों से, और सुविधाएं मिलेगी जलने वाले शरीर को। भैया आपको क्या मिला? जो जला देना है उसी शरीर को थोड़ी सुविधाएं मिल गई तो क्या बड़ी बहादुरी कर ली। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। लोग बोलते बाबा जी मेरे को 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बोला ठीक है, तेरी बेटियां नहीं है, बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है बेटे। क्या ख्याल है? बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, तुम पढ़ाओ लिखाओ और पैसे इकट्ठे करो, जमाइयों को अर्पण करो। और बेटे तुम्हारे हैं, ये अंदर से मत मान, बाहर से कह दो। बेटे तो बहुओं की डिपॉजिट है, बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है, और तेरा शरीर शमशान की डिपॉजिट है, और तेरा आत्मा परमात्मा का सखा है। यार तू इस ज्ञान को भी धारण कर ले भैया। मेरे इतने दोस्त है, मेरे फलाने दोस्त है, अरे भाई तेरा सच्चा दोस्त तो वही है मित्र। भगवान ने कहा गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम इच्छति। जो सभी के गहराई में, आकृतियों की गहराई में, भक्तों की गहराई में, गरीबों की गहराई में, माता पिता की गहराई में, सभी की गहराई में जो मुझे देखता है। माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, गरीब गुरबे की सेवा करो, सच्चे संत भक्त की सेवा करो, अपने शरीर की सेवा करो, लेकिन समझो कि ये देवता को अर्घ्य दो, सूर्य को अर्घ्य दो, लेकिन उसकी गहराई में उस सब की सेवा का, मेरी सेवा का फल भोगने वाले भगवान है। बिचारी माता की सेवा करता हूँ, मेरी माँ बिचारी। अरे बिचारी काय को, माँ के गहराई में मेरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, बाप की गहराई में मेरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की गहराई में मेरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, गरीब की गहराई में मेरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। ले हे गरीब भिख मंगे, ले चवन्नी, नहीं नहीं लीजिए प्रभु, दरिद्र आ रहे हैं। तो इस प्रकार जिसकी भी आप सेवा करते हो तो सेवा के सुख का अनुभव मेरे प्रभु ही करे, प्रभु को ही करवा रहा हूं। इस प्रकार की जिसकी नजरिया है, और प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं, प्राणी मात्र का मैं मित्र हूं, ऐसा जो जानता है वो शांति को पाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है उसको शांति मिलती है। तो आज आप पक्की गांठ मान लो कि भगवान हमारे सुहृद हैं। हम गरीब गुरबे बच्चे कच्चे किसी की भी सेवा करते, बेटा बड़ा हो जाएगा मेरे को सुख देगा, ना ना, ये बेईमानी मत रख। बेटा क्या सुख देगा, उसका बाप क्या सुख देगा, फलाना क्या सुख देगा। तू सुख की लालच से बेटे के साथ मोह मत बांध।
बेटे की सेवा कर दी, बच्ची की सेवा कर दी, उसकी गहराई में मेरे परमात्मा है, मेरे लाला है, मेरी लाली है, मेरी राधा है, मेरा कन्हैया है, मेरा शिव है। इस प्रकार सबके अंदर अपने भगवान के आस्था का विचार करके सेवा कर लो। सुख उनसे न मांगो तो सुखी रहोगे, लेकिन बेटा बड़ा होगा सुख देगा। अभी 2 हाथ है, शादी करेगा तो 4 हाथ हो जाएंगे। और चंपी करेगी बहू रानी, पानी मांगोगी तो दूध का कटोरा लाएगी। अरे सासू जी चुप बैठ, 2 हाथ है तो 4 हाथ होंगे तो 4 पैर भी हो जाएंगे पशु जैसे, सींग भी ठोक देगी बहू रानी, अथवा बेटा भी बोलेगा माँ क्या बकबक करती है। बेटों के भरोसे सुख मत खोजियो, माताएं भाइयों पैसों के भरोसे सुख मत खोजियो, अपने परमात्मा के भरोसे दुखी मत होइयो। तो सुख स्वरूप तो अपने आप है। दिल तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। कबीर जी ने बहुत स्पष्ट कहा, कबीरा इह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। तो आप सुबह अपने दिल के देवता से अपना दिल मिलाकर फिर बिस्तर का त्याग करिए। 5 शब्द भगवान के लिए रखिए। हे प्रभु ओम ओम आनंद स्वरूप, ओम ओम रक्षकाय नमः, ओम ओम प्रेरणादाताय नमः, ओम ओम सर्वेश्वराय नमः। ये नहीं, आपकी जो मौज आए 5 शब्द भगवान के नाम के उच्चारण, ये चाहे राम राम कर दिए, चाहे अल्लाह अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह कर दो, लेकिन 5-25 शब्द भगवान के लिए सुबह उच्चारिए। 5-25 सेकंड भगवान के लिए, और फिर 5-25 सेकंड भगवत प्रेम में आप शांत हो जाइए, पड़े रहिए। मत्था टेक कार्यक्रम जो दीक्षा के वक्त सुना, आपका दिन सुहावना होगा। और जिसका सुबह सुहावनी उसका दिन सुहावना, और जिसकी रात्रि की निद्रा की शुरुआत सुहावनी उसकी रात सुहावनी। कई लोग बिस्तर पे पड़ते तो जैसे कोई चीनी की बोरी गिरी, अड़ा थके हैं। नहीं, थकान का भाव लेकर बिस्तर पर मत पड़िए। आप तो बिस्तर पे जाइए जैसे मंदिर में जाते। मंदिर की चाबियां तो पुजारी के हाथ में, लेकिन आत्म मंदिर की चाबियां मेरे हाथ में। प्रभु अब हम तुझ में प्रवेश करने को आ रहे हैं। इंद्रियां मन में लीन होगी, मन बुद्धि में लीन होगा, और बुद्धि तुझ में आएगी तो थकान मिट जाएगी। अरे प्रभु ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम लेते श्वास अंदर गया, राम बाहर आया एक। माइया ऐसा करे भाई लोग, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया एक, अंदर गया श्वास ओम, बाहर गया 2। श्वासोश्वास गिनते सो जाइए। आपके 6 घंटे में सत्य कहता हूं भक्ति में गिने जाएंगे, और आपकी सुबह गजब की होने लगेगी। अचेतन गहरे मन में आपके इस मंत्र ने ऐसे ऐसे दिव्य काम करने हैं कि आप 10,000 जन्मों तक जो करके नहीं पा सके और सब छोड़ते चले आए, वो इसी जन्म में आप पा लेंगे। हमने पाया है तभी आपको बता रहे, हमारे गुरुदेव ने पाया है, हमारे कई साधकों ने पाया, आपको बता रहे। खर्चा तो कुछ है नहीं, और आपसे कोई रुपया पैसा चीज वस्तु की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, मांग नहीं है। अब मुफ्त में माल मिल रहा है, आप इसकी कदर करो तो निहाल हो जाओगे। जो जितनी ऊंची चीज है वो उतनी ईश्वर ने फ्री कर दी। आप घर से निकलते ना तो बाजार का नहीं खाना है, न जाने कैसा कैसा हो, तो टिफिन बना के निकलते रेलवे में, लेकिन पानी घर से लेके नहीं निकलते, पानी तो स्टेशन पे ही भर लेते हैं, कौन बोझा ढोए। तो रोटी से पानी कीमती है, लेकिन वो घर से नहीं उठा जाना पड़ता है, स्टेशन पे भर लेंगे। लेकिन इन दोनों से ज्यादा कीमती है श्वासोश्वास।
श्वास न घर से भर के ले जाते न स्टेशन से भरते, आप जहाँ जाते हैं वहाँ हाजरा हजूर मौजूद मिलता है। इस श्वासोश्वास से भी ज्यादा तुम्हारा परमात्मा हाजरा हजूर है, तभी तो आप श्वासोश्वास ले सकते हैं। तो माया के बीच परमात्मा दिखाना ये सत्संग की महिमा है, और परमात्मा के बीच माया ही दिखे ये कुसंग का दुर्भाग्य है। जैसे दूध दिखे और दूध की गहराई में घी की समझना है, ये लट्टू दिखते हैं, पंखे दिखते हैं, फ्रिज दिखते हैं, गीजर दिखते हैं और इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, लेकिन इनकी गहराई में विद्युत काम कर रही है न दिखे तो वो गंवार है। ऐसे सेठ साहूकार जज भले बड़े ये वो दिखे, लेकिन उसकी गहराई में देखने वाला न दिखे तो हम लोग निगुरे नप्पट निराले हो गए। बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति की गहराई में आप नर नारी के अयन हृदय आत्मा में वही बस रहा है। इसलिए भगवान का एक नाम है नारायण। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जा रहे थे, माँ को बोला मैं परीक्षा में अच्छे मार्क लाऊं, माँ आशीर्वाद कर। माँ ने कहा खाली एक परीक्षा नहीं, सारी परीक्षा में तू पास हो जा, और कभी पास होने का अभिमान न हो, और कभी नारायण नपास भी हो जाए तो विषाद न हो। मैं ऐसी कुंजी तुझे बताती हूँ बेटा, गाय तो तुझे दूध देगी लेकिन बैल भी तू दो सकता है, भैंसे तो तुझे दूध देगी लेकिन पाडों से भी तू दूध ले सकता है मेरे लाल। माँ बताइए, बोले बेटा खुला करके कान में उंगली डाल, मैं तुझे वो मंत्र देती हूँ जो नर नारी का अयन परमात्मा है। 4 बार नारायण 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 जप के फिर तू अपना काम शुरू। कोई भी काम करता है, चाहे भोजन भी करता है, कहीं जाता भी, नारायण 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 नारायण। चाहे धनवान आदमी हो चाहे गरीब हो, उसकी गहराई में मेरा नारायण है बस। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, लेकिन उसकी गहराई में मेरा नारायण। जैसे मिठाई कोई भी हो, चाहे बेसन की मिठाइयाँ हो, चाहे आटे की मिठाइयाँ हो, चाहे मावे की मिठाइयाँ हो, चाहे मैदे की मिठाइयाँ हो, मिठाई तब है जब शक्कर है। ऐसे कोई व्यक्ति तब है जब उसके गहराई में मेरा नारायण है। ये आंखें किसकी सत्ता से देखती? अंतर्यामी नारायण की सत्ता से। और कान किसकी सत्ता से? वही नारायण की। और हृदय धड़कता है। शरीर मरने के बाद भी नरक और स्वर्ग का अनुभव किसको होता है? जीवात्मा को, नारायण की सत्ता से। बेटे को कुंजी मिल गई, उसने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए, ऐसे ऐसे काम किए कि भारत की आजादी में भी इस मंत्र ने बड़ा सहयोग दिया। अंग्रेजों ने आजादी के दीवानों को ऐसा भिड़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया था कि कई विभाग हो गए थे, अधिवेशन विफलता की कगार में जा गिर रहा था। नारायण 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 4 बार जप के प्रार्थना किया, अंतर प्रेरणा हुई। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो, नारायण ने प्रेरणा दी। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया, 14 मिनट भाषण दिया तो नेहरू, तिलक, गांधी जी, दूसरे तीसरे सारे के सारे दंग रह गए। और ये स्वतंत्र सेना संग्रामियों में एक नई चेतना और नया संगठन आया जो अंग्रेजों को भगाने में सहायक बन गया। फिर उन्होंने काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय में तो करोड़ों रुपए चाहिए, अब वो काशी के सेठ लोग क्या दे बेचारे। तो पहुंच गए हैदराबाद में। हैदराबाद के नवाब ने कहा कि हम तो अपने वालों का होता तो देते, अब ये हिंदुओं में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। जयराम जी की, अरे देशवासी बेटे अपने वाले ही होते हैं सब। बोले ये आपका अपना है, हम अपने वालों को देते। तभी भी मन में नाराज नहीं हुए, वही चिंतन नारायण 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 करके चल दिए, दुखी नहीं हुए। रास्ते में कोई मुर्दा लोग कंधे पे उठा के जा रहे थे और बूढ़ा था तो पैसे निछावर करते ना, 54, 58, 52, ढबूड़ी, रानी छाप पैसे लोग फेंक रहे थे। तो मदन मोहन मालवीय वो पैसे चुन रहे थे। तो सीआईडी वालों ने जाके बोला कि जिसको गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी आदर देते, वो मदन मोहन मालवीय हैदराबाद की फुटपाथ पे 54, 58, 52 और ढबूड़ी खोज रहे हैं, मुर्दे के ऊपर फेंके हुए पैसे।
नवाब को आश्चर्य हुआ। नवाब ने बुलाया, बोले मदन मोहन आप इतने बड़े आदमी ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं साथियों को बोल के आया था कि मैं जाता हूँ हैदराबाद से कुछ पैसे लाऊंगा। अब आपने मना कर दिया और साथी पूछेंगे कि क्या दिया, तो मैं क्या बोलूं? हैदराबाद वालों ने कुछ नहीं दिया। ऐसा तो ठीक नहीं ना, नारायण तो हो ना आप सब। जिंदों ने नहीं दिया तो मुर्दे ने तो कुछ दिया, कुछ तो दिखा दूंगा। नवाब का दिल पलटा और 5 लाख रुपए का चेक उस जमाने दे दिया। बैल ने भी दूध दे दिया। दिया कि नहीं दिया? बैल भी धो लिए। नारायण नाम, उसका मतलब ये नहीं कि तुम नारायण नारायण करके चंदा करने लग जाओ, कहने का भाव अर्थ ही नहीं है। लेकिन भोजन जब बनाओ तो नारायण के लिए बना रही हूं, पति के लिए नहीं। पति नारायण स्वरूप है, बेटे नारायण स्वरूप है, और बनाने की सत्ता भी मेरा नारायण देता है। मेरा मॉडल अलग है, बेटे का बेटी का अलग है, लेकिन सब में मेरा नारायण है। तो खाने वाला भी वो, बनाने वाला भी वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवियां आपके हाथ का भोजन भोजन नहीं रहेगा, पति के लिए तो प्रसाद हो जाएगा, बेटों के लिए आशीर्वाद हो जाएगा, और तुम्हारे लिए तपस्या हो जाएगी। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूं, आपके कर्म को योग बना लीजिए। योग का मतलब है भगवान से तालमेल कर लीजिए बस। आपके व्यवहार को योग बना लीजिए, आपके कर्म को योग बना लीजिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म में जब अहंकार होता है, कर्तापन होता है, स्वार्थ होता है, तो कर्म बंधन हो जाता है। कर्म में जब भक्ति महारानी आ जाती है तो वो भगवान से मिलाने वाला कर्म बन जाता है। आप कभी रोना आए ना तो जमकर रोइए। हाँ, कभी दुख आ जाए जमकर दुखी होइए, मना नहीं है दुखी होने की, खूब दुखी होइए। जब दुख आ जाए तो दुखी ऐसे होइए क्या, दुखी होने का भी मजा लीजिए। बाबा ये बिल्कुल क्रांतिकारी शब्द सुन रहे हैं। जमकर दुखी होइए और दुखी होने का मजा लीजिए कि हाँ भैया दुख आया है। एक महात्मा थे, एक महात्मा थे तो थे, आपने नहीं जाने, मेरी बात कहता हूं। मेरे पास दुख आया और हम जमकर दुखी हुए। ऐसा दुख आया, फालसी मलेरिया और होमोग्लोबिन चट, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते। मछली तो क्या छटपटाए, ऐसे अंग्रेजी दवाओं के कारण ऐसा रिएक्शन छटपटाए कि आंखें भी तिरछी हो गई, कान भी कुछ हो गए, लीवर भी चट हो रही है, किडनी भी, और जॉन्डस हो गया है। अब डॉक्टर इंजेक्शन तो खूब भौंक रहे हैं, लेकिन पीछे जाकर रो रहे हैं कि हमारे हाथ से ये केस गया। उस समय हम बराबर पीड़ित थे और हम पीड़ा का मजा ले रहे थे, कर्रा रहे थे। जब कर्राहट होती थी तो कर्राते थे, और कर्राते कराते फिर एक महात्मा कर्राते थे तो किसी ने पूछा बाबा आप क्या कर रहे हैं? बोले कर्राने का मजा ले रहा हूं, मन से और शरीर से पूछ रहा हूं कि ये पीड़ा मुझ आत्मा को है कि शरीर को है। तो आवाज आता है कि शरीर को है, तो मुझे आनंद आ रहा है, कर्राने का भी मजा आ रहा है। दुख होता है तो मैं जमकर दुखी होता हूँ और अंदर पूछता हूँ कि दुख मुझ आत्मा को, चेतन को होता है कि शरीर को होता है, कि चेतन आत्मा और शरीर के बीच जो मन है सेतु वो हिल रहा है। बोले मन हिल रहा है भांजे, हिले डुले लेकिन उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। साधो तन कुछ भी हो जाए, मन का कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे आत्मा का बाल बांका नहीं होता। इस ज्ञान के आधार पर हम दुख का भी मजा लेते, सुख का भी मजा लेते, मिलने का भी मजा लेते, बिछड़ने का भी मजा लेते, जीने का भी मजा लेंगे तो मरने का भी मजा लेंगे। आप मरने का मजा लेना, जयराम जी की बाबा जी मरने का मजा क्या? हाँ खूब मजा लीजिए, मरने में खूब आनंद है। आत्महत्या नहीं, कुदरती मौत आए तो बड़ा आनंद है। मौत जब आए तो सुकरात ने जहर पी लिया, चेले हाय हाय कर रहे, सुकरात कहते पागल जरा मजा लेने दो। अभी देखो जहर की असर मेरे पैरों तक पड़ी, पैर ठंडे हो गए, अब हिलते नहीं है, घुटनों तक जहर की असर आ गई, अब कमर तक आ गई, अब पेट में कुछ हो रहा है, अब हृदय तक आ रहा है। अब ये मौत सारे शरीर को पूरा कर रही है,
लेकिन मौत शरीर को पूरा कर रही उसको जानने वाला मैं पूर्ण कभी मौत के द्वारा नहीं मरता हूँ। हजारों शरीर आए और चले गए तो ये भी चला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। मरने का भी मजा है, जीने का भी मजा है। दुनिया कोई तुम्हारे दुश्मन ने थोड़ी बनाई है, किसी बेवकूफ ने थोड़ी बनाई है, कोई शत्रु ने थोड़ी बनाई है। दुनिया तो भाई परम ज्ञान स्वरूप ईश्वर ने बनाई है। तुम अनेक प्रकार के अनुभव से गुजरते, जैसे शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी लताड़ के दूसरी सीढ़ी, दूसरी को लताड़ते तीसरी सीढ़ी आकर शिव के दर्शन होते, ऐसे एक जन्म एक अनुभव दूसरे अनुभव से गुजरते गुजरते आप परम पुरुष परमात्मा के अनुभव तक पहुंचे। इसलिए दुनिया रूपी पाठशाला बनाई है। आप कहराने का मजा लीजिए, हंसने का मजा लीजिए, रोने का मजा लीजिए, शादी का मजा लीजिए, मौन का मजा लीजिए। आपके जीवन में तो मजे के सिवा और कुछ है ही क्या। काहे घबराएं, काहे चिंता करें। मैं तो परेशान हूं, मैं तो परेशान हूं। ये मन हरामी बोलता, परेशानी ज्यादा पैदा करता है। उसको भी मैं देख रहा हूं। अच्छा तू चिल्लाता रहे मैं परेशान हूं, मैं देख रहा हूं। परेशान हूं, परेशान हूं, परेशानी बढ़ा दे, देख कितनी बढ़ाता है। लेकिन तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं। तू परेशानी का याद करता तो जा परेशान हो। मन को परेशानी के बीच भी आप सुखी रख सकते। जयराम जी की बीमारी के बीच भी आप बीमारी से न्यारे हैं। मैं धनवान हूं, धन का अहंकार क्या करे। जो सत्ता पाकर, धन पाकर, विद्या पाकर उस चीज का अहंकार करते, वो अपना गला घोंटते, अपने आप को दबा देते हैं। अपने से बड़ी सत्ता है, अपने से बड़ा धन है, मैं बड़ा हूं, और धन चला गया तो बड़ापन गायब, सत्ता चली गई तो बड़ापन गायब। तो ऐसा अपना गला क्यों घोटते। ये धन तो आने जाने वाला है, सत्ता तो आने जाने वाली है, तंदुरुस्ती बीमारी आने जाने वाली है। मैं तो भगवान का सनातन अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे। मैं यह एक सवाल पूछता हूं, नाराज मत होना। पूछूं? गहने गांठे बनवाने के लिए तुम लोगों को क्या क्या करना पड़ता होगा। पति को रिझाना, सासू को रिझाना, न जाने क्या क्या, और संभालना, कोई चलाने जाए गिर न जाए, ख्याल रखना पड़ता है ना। तो ये गहने गांठों के लिए इतने इतने चिंतित होकर इनको संभाला। लेकिन ये हरामजादे इतने बेवफा है कि न करे नारायण कोई तिजोरी से चुरा के ले जाए तो ये कहेंगे भी नहीं कि सेठानी हम जा ही रहे, राम राम। बोलेंगे क्या? गहने गांठे रुपए पैसे जिसके लिए खून पसीना एक किए थे, वो इतने हरामजादे बेवफा है कि कोई उठा के ले जाए तो आपको राम राम भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे हम जा ही रहे। बोलो, ये चीजें आपको पहचानती नहीं, और भगवान आपको भूलते नहीं है। आप कितना भी आंख मिचौनी करके छुप छुप के बुरा काम करिए, भगवान अपना समझ के तुमको टोकेंगे। कितना भी छुप छुप के अच्छा काम करिए, भगवान अंतर में तुम्हें आनंद देंगे, प्रेरणा देंगे। कोई न कोई तुम्हारे द्वारा बढ़िया काम हो गया है और वो भगवान को पसंद पड़ गया, इसलिए तुम कथा में पहुंच सके हो। नहीं तो सत्संग में पापी आदमी नहीं आ सकता। जिस पर भगवान की खास कृपा नहीं होती वो सत्संग में आ ही नहीं सकता। तो आपके द्वारा कोई न कोई ऐसा बढ़िया काम हो गया जो दिलबर दाता को पसंद पड़ गया है, तो फिर वो अपना रहस्य बताने के लिए तुम्हें कथा में पहुंचा दिया। चाहे टेबल पे बैठकर तुमने गरीबों के आंसू लूसे हैं, चाहे फील्ड वर्क करके किए हैं, या कुछ भी तुम्हारा कोई ऐसा काम, भजन का, जप का, दान का, कुछ न कुछ परमेश्वर अंतर्यामी को पसंद पड़ गया है। तुम्हारे दिल में वो प्रकट होना चाहता है, इसीलिए तुमको कथा में आनंद आ रहा है और रुचि बढ़ रही है। ये समझो उसकी रहमत है। अगर मैं कहूँ कि देखो मेरी कथा में लाखों नहीं, ये कैसे जाएगी, करोड़ों करोड़ों आदमी सुनते, मैं बड़ा हूँ, तो ये लोगों के बड़प्पन आई, और लोग जब कम हो जाएंगे तो मेरा बड़प्पन गायब। जयराम जी की परिस्थितियां पाकर अपने को बड़ा मानना, अपना गला घोंटना है। बड़े में बड़े के आप सनातन अंश पहले भी थे, अभी भी हैं, और सब चला जाए फिर भी आपका बाल बांका नहीं होता। ये ज्ञान सत्संग का हजम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। शास्त्र कहते सतृप्तो भवति, वो तृप्त रहता है।
स अमृतो भवति, वह अमृत में रहता है। स तरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, दूसरों को तार लेता है। ऐसा दिव्य गीता का ज्ञान। युद्ध करते समय युद्ध करने का भी मजा। अर्जुन पहले रो रहे थे, जब श्री कृष्ण का ज्ञान मिला तो युद्ध का भी मजा मिला। भगवान का जप करें तो प्रीतिपूर्वक करें, प्रीतिपूर्वक नहीं होता है तो ऐसे वैसे करिए। अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, मिलने वालों को मान दीजिए, आप अमानी रहिए। जो स्वयं अमानी रहता है, निराभिमानी रहता है, वो सबका प्यारा हो जाता है। और जब मैं लंकापति रावण, वो तो मंदोदरी का ही प्यारा नहीं हो पाया बेचारा रावण। और राम जी तो बाप रे बाप सबके प्यारे। श्री राम चंद्र कृपालु, ठहरो भय प्रगट गोपाला, दीन दयाल कौशल्या हितकारी। ये तो तुम जानते हो। ऐसे आपकी बुद्धि रूपी कौशल्या में नम्रता, ज्ञान और मधुरता रूपी परमात्मा तत्व राम को प्रकट करो तो भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मति रूपी कौशल्या के हितकारी तुम्हारे राम की नजरिया को जगाओ। तो कथा चली थी कि दो नजरिया होती है और दो तत्वों से दुनिया दिखती है, एक माया और दूसरा उसकी गहराई में चैतन्य। तो निगुरे और नास्तिक कुसंगी माया को ही सत्य मानकर उससे सुखी होकर होने के होड़ होड़ में खप के मर जाते। जैसे राजा अज जैसा अज सर्प की योनि में भटक रहा है। जयराम जी की जब सत्संग मिला तो माया की गहराई में परमात्मा चेतना का ज्ञान हुआ, तब सदगति हुई। तो एक माया और दूसरा उसकी गहराई में चेतन। एक तो मिठाई की आकृति और गहराई में उसकी मिठास। ऐसे ये जगत दो तत्वों से दिखता है, अनित्य तत्व से और नित्य से। नित्य उसका जिगरी जान आत्मा है और अनित्य उसकी आकृति माया है। जैसे घड़ा और घड़े का आकाश, तो घड़े की आकृति अनित्य है और घड़ा नित्य है। तरंगे अनित्य है, सागर का पानी नित्य है। ऐसे परमात्मा नित्य है और ये शरीर और सुख दुख अनित्य है। जो अनित्य है, एक बात खास जरूर याद रखना, बड़े भारी दुख मिटा देगी। जीवन में तीन चीजें एक साथ किसी सेठ, साहूकार, सुखी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगी। तीन चीजें, स्वास्थ्य सुख, धन का सुख और कुटुंब के संप का सुख। ये तीन एक साथ नहीं रहते। या तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो धन में गड़बड़ होगी, या धन और स्वास्थ्य होगा तो कुटुंब में गड़बड़ होगी। जयराम जी की या कुटुंब और स्वास्थ्य बढ़िया है तो तीनों में से एक में गड़बड़ होती है। ये पक्का विधान है। ऐसा विधान समझकर आप वरीलेस हो जाइए, टेंशन लेस हो जाइए, फिकर लेस हो जाइए। या तो आरोग्य का सुख होगा और धन का सुख होगा तो घर में गड़बड़ होगी, या तो घर में संप होगा तो धन में गड़बड़ होगी, या तो धन और घर में संप है और धन भी ठीक है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी। तीनों में से एक में गड़बड़ होती है। किसी किसी को तो दो में होती है, एक में तो सभी को होती। जयराम जी की इसीलिए इस दुनिया में आसक्ति ना हो तो गड़बड़ होना भी अच्छा है। मान मिलना तो उत्साह बढ़ाता, लेकिन अपमान भी सावधानी बढ़ाता है। आरोग्य खुशी बढ़ाता, लेकिन रोग भी मौत की याद दिलाता है कि एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए रोग भी ईश्वर की प्रसादी है, आरोग्य भी ईश्वर की प्रसादी है, मान भी ईश्वर की प्रसादी है, अपमान भी ईश्वर की प्रसादी है। तो गहराई में ईश्वर पर नजरिया हो जाए। बहू डांटती है तो मोह ममता मिटा रही है, ठीक है, और सासू कान खिंचाई कर रही है तो मेरे को कर कसर का ज्ञान दे रही है। वाह प्रभु, सासू के बीच बैठकर तू ऐसी लीला करता, प्रभु तेरी जय हो। तो सासू भले डांटे लेकिन बहू की तो भक्ति हो गई, बहू भले डांटे लेकिन सासू की तो तपस्या हो गई, देरानी भले डांटे लेकिन जेठानी की तो तपस्या हो गई, जेठानी भले डांटे देरानी की तपस्या हो गई। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू,
चाहे सुख मिले तो वाह प्रभु तू उत्साह बढ़ाने के लिए दे रहा है, सफलता मिली है, मित्रता मिली है, वाह प्रभु सब ये सब तो उत्साह बढ़ाने के लिए, और कभी गड़बड़ हो तो मेरी सावधानी और तपस्या बढ़ाने को कर रहा है, वाह प्रभु वाह, अच्छा हुआ भला हुआ, तेरे बाप का जाता क्या है। एक बार देवताओं की सभा में चर्चा चली कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची नजर वाले संत कौन है, सबसे ज्यादा में ज्यादा समाज को उन्नत करने वाला कौन महापुरुष इस वक्त धरती पे है। कई संत महापुरुषों की चर्चा होते होते आखिर भगवान कृष्ण सर्वोपरि ऊंची नजरिया वाले हैं। दुखी से दुखी, किन्ने से किन्ने, गंदे से गंदे, खराब से खराब वस्तु में, व्यक्ति में, यहाँ तक कि कीट पतंग और कुत्ते में भी कुछ न कुछ अच्छाई देखकर कृष्ण सदा खुश रहते हैं। देवता को लगा कि मैं परीक्षा लूं। कृष्ण कुंज गलियों से साथियों के साथ गुजर रहे। देवता वहां कुत्ते का रूप लेकर, कुत्ता भी कैसा, पूंछ कटी, घाव पड़े, कीड़े खदबदा रहे, मक्खियां बिन बिना रही है, मुंह फटा है, आंखें फटी है, न मुर्दा है न जिंदा है, पता ही नहीं चलता। ऐसा अभागा कुत्ते की आकृति लेकर देवता पड़ा रहा उस सकड़ी गली में। ग्वाल गोपियां नाक दबोच के निकल गए। आगे जाकर किसी ग्वाल ने कहा, कृष्ण कृष्ण वो कुत्ता कितना पापी, ओए रे रे रे, कितना अभागा है, छी 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 छी, कितना दुख भोग रहा है। अरा। कृष्ण बोलते, पागल, अपना मन क्यों खराब करते, उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल कैसा चमक रहा था, हा करके अपना दिल कमल खिला दे, ई करके अपने को सुकड़ाता क्यों है रे, चेहरे पे 12:30 क्यों बजाई तो, अभी तो 1 बज गया है, 12:30 से तो आगे निकले। वो एक इसके पुण्य का प्रभाव के दांत चमक रहे। अब इतने गंदे कुत्ते के चमकते हुए दांत को याद करके श्री कृष्ण अपना दिल खुश रखते। तो आपकी बहू हो, सासू हो, बेटा हो, बेटी हो, पड़ोसी हो, कुछ न कुछ तो चमकता होगा, और न चमके तो भारतवासी तो है बाबा। जयराम जी की आपका पड़ोसी तो है, ये भी तो उसका पुण्य है, भक्त का पड़ोसी है। ऐसा करके अपना दिल खुश रखो। अरे ये तो ऐसा है, अरे ये ऐसा है, अरे ऐसा है, तो फिर धरती पे रहने का आपको अधिकार नहीं, और स्वर्ग में तो जाना संभव नहीं। इसलिए आप अपने हृदय को स्वर्गीय बनाइए। ओम नारायण नारायण।